तो हेलो गाइस, मैंने जैसा बोला था कि पहले जो है मैंने सारे स्टडी पैकेजेस 11th का जो था नीट का वो मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लो। और उसके बाद से अब मैं एक बुक को पकड़ रहा हूँ ताकि उसके अंदर के कंटेंट जो है कैसे इन लोगों ने दे रखा है, और मैं बताऊंगा आपको कि अंदर क्या है इस बुक के, कि चैप्टर वाइज कैसे बांटा है इन्होंने। जैसे फिजिक्स का मैं पैकेज 1 लिया है मैंने, इसमें 3 चैप्टर्स दिए हैं, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब जब आप देखोगे तो इन तीनों चैप्टर का पेज वाइज दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक है। अब जो है अब इन्होंने क्या कर रखा है मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या था। मैं एक चैप्टर को पकड़ूंगा और बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको डिवाइड कैसे की गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही चीज़ें उन्होंने कॉम्प्लेक्स करके डिवाइड कर रखी हैं। तो मैं दिखाऊंगा आपको जो है तीसरे 93 पेज नंबर पे हम सीधा चलेंगे। पेज नंबर 93 पे जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट ही कर दिया है सीधा जो है लेवल 1 से। ठीक है, लेवल 1 में सबसे पहली बात इन्होंने चैप्टर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें कंटेंट, चैप्टर कंटेंट जिसे कहते हैं। अब इसमें जो है बेसिक थ्योरी आपको दी हुई है, ठीक है, और हर एक बेसिक थ्योरी के बाद आपको जो है कुछ एग्जांपल्स दिए रहेंगे। जैसे इसमें दे रखा है एग्जांपल 1, उसके बाद से तुम्हें कुछ जो है क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, ट्राई योर सेल्फ। ओके, फिर आगे कुछ थ्योरी दी हुई है, फिर सेम जो चीज़ें हैं वो बार बार लूप में अराउंड चलती रहती हैं, थ्योरी, एग्जाम्पल, ट्राई योर सेल्फ एंड एक्सरसाइज। ठीक है, ये देखो बार बार ये चीज़ें लूप में चलेंगी। उसके बाद से जैसी चीज़ें ये चलती जाएंगी, फिर उसके बाद से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा असाइनमेंट। अब मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ असाइनमेंट, ये देखो अभी चैप्टर चल ही रहा है, वही चीज़ें लूप में चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद से तुम्हें जब ये एक पूरा चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, या फिर जो है कोई टॉपिक के बाद, तो ये लूप के बाद जैसे कि थ्योरी है, एग्जाम्पल है, ट्राई और सेल्फ है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी, है ना, कुछ मेजर टॉपिक्स के बाद फिर थ्योरी आएगी, फिर एग्जाम्पल, फिर ट्राई और सेल्फ और एक्सरसाइज। इस तरह से जो है दिया हुआ। देखिए जैसे फिर से वापस एक्सरसाइज आ गया यहाँ पे, जैसे आपने देखी रिलेटिव वेलोसिटी की कुछ थ्योरी दी हुई है, उसके बाद से फिर जो है इसमें ट्राई एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्राई और सेल्फ दिया, फिर एक्सरसाइज दे दिया है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चंस हो गया, अब स्टार्ट होता, अब चैप्टर जब खत्म हो जाएगा इस लूप के बाद, तो इसके बाद से असाइनमेंट चालू होंगे। असाइनमेंट को इन्होंने 2 सेट्स में बांट रखा है। सेट 1 है बोर्ड्स के बच्चों के लिए और सेट 2 है नीट के बच्चों के लिए। अब देखो सेट 1 यहाँ पे दे रखा है, और मैं आपको सेट 2 दिखा देता हूँ। ये रहा सेट 2 नीट के बच्चों के लिए, ये बोर्ड्स एंड स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी के लिए, ताकि बच्चों की दोनों तैयारी हो जाए, अलग से कहीं रिफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। जबकि ये एलन में ऐसा नहीं है। एलन में उन्होंने सिर्फ जो है ट्राई और सेल्फ दे रखा है, और लेवल 1 लेवल 2 में बांट के क्वेश्चंस बुक ख़त्म कर दी है, ऐसे ही किया है उन्होंने। और बाकी थ्योरीज वगैरह तो देते ही हैं, खैर सभी बेसिक बाकी आपको लेक्चर्स वगैरह देखने हैं या फिर क्लास अटेंड करनी है वो अलग चीज़ है। तो सेक्शन ए और सेक्शन, उसके बाद से इन्होंने 2 सेक्शंस में दोनों को ही बांट रखा है, सेट 1 को भी सेट 2 को भी, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में इन्होंने किस टाइप की चीज़ें रख रखी हैं, जैसे एमसीक्यूज़ होते हैं बोर्ड्स के लिए, फिलअप्स आजकल देते हैं बोर्ड्स वाले, सीबीएसई हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, तो वेरी शॉर्ट देते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट है, उसके बाद से लॉन्ग टाइप है आंसर। उसके बाद से फिर सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, आपने आप सारी चीज़ें कर ली, फिर उसके बाद से सेक्शन बी में जो है सेट 1 के सेक्शन बी में मॉडल पेपर दे रखा है, मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें जो है आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग दे रखा है। अब आते हैं नीट वाले पे। नीट वाले में 2 सेक्शंस में बांट रखा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है आपको जो है एमसीक्यू जो है टॉपिक वाइज आपको दे रखा है। जैसे सेक्शन ए है, इसमें अपने पोजीशन पाथ लें तो एवरेज स्पीड तक पढ़ाई कर ली आपने, सेट 2 का ये सेक्शन ए का ये पार्ट लगा लिया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज दे रखी, जैसे जो लेवल 1 नहीं कह, जो लेवल 2 में जो होता था चीज़ें, लेवल 1 में जो उन्होंने दे रखा था एलन ने, वो चीज़ इन्होंने सेट 2 में सेक्शन ए में दे रखी हैं चीज़ें, ठीक है। और इसमें फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग हो गए। जैसे कि आप जानते हो कि थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे जो इन्होंने बनाए हुए हैं, और बाकी इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट किसी पेज नंबर से रिलेटेड में है, कि उसी से वो सवाल उठा के दिया गया है। तो सेक्शन बी यहाँ से है। और
ये चीज़ आप देखोगे सेक्शन ए जो है वो टॉपिक वाइज है, लेकिन सेक्शन बी जो है टॉपिक वाइज नहीं है, उसमें आपको पेज वाइज दे रखा है एनसीईआरटी के। तो उसमें इस तरीके से डिवाइड, तो काफ़ी है कॉम्प्लिकेटेड, बट एंड में मैं आपको जो है एक पेज पे सारी चीज़ें वापस से बता दूंगा कि कैसे कैसे है, मैंने लिख रखा है। अब देखो यहाँ से जैसे चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाता है, उसी का लेवल 2 चैप्टर 3 का ही, अभी हम तक हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का हम अभी लेवल 1 देख रहे थे। अब लेवल 2 में इन्होंने जब स्टार्ट किया है वापस, तो इसलिए डिविजन्स काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें जो है क्विक रिकैप दे रखा है, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं अभी तक, और ये चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट जो बेसिक होते हैं कि कैसे ग्राफ चेंज करते हैं, और ये सब चीज़ें पैराबोला और ग्राफिकल अप्रोच, ये सारी वापस चीज़ें जो थोड़े से कंसेप्चुअल है। फिर उसके बाद से फार्मूला चार्ट्स, वापस से इसमें सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं। तो बुक का जो डिवीज़न है उस पर अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। जैसे कि आपको जब एलन की किताब लोगे तो 15 या 18 बुक मिलती हैं, उसमें आपको टोटल मिला गया ज़्यादा ज़्यादा 20 बुक, जबकि इन्होंने 11th में ही 22 बुक दे दी हैं। उसके वजह से बायो मैग्नीशिया टाइप की जो बुक्स हैं वो उसकी इन्होंने भी दे ही रखी है एलन की। तो ये चीज़ें हैं, मैं डिफरेंस बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा जो है लेना है वो तो आप ही के ऊपर है। अब उसके बाद से स्टार्ट होता है लेवल 2 का असाइनमेंट वाला पार्ट। इसमें भी इन्होंने सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांट रखा है, ठीक है। सेक्शन ए वापस से टॉपिक वाइज जो है इन्होंने दे रखा है। एमसीक्यूज जो है सेक्शन ए में, है ना, ये बिल्कुल देखिए ये पाथ है, उसके बाद से पाथ लेंथ है, ये सारी चीज़ें हैं। ग्राफ्स जो है इसकी क्वेश्चंस जो है लेवल 2 के। और वापस अब सेक्शन बी में इन्होंने अब जो चीज़ लेवल 3 में होती थी शायद उसमें लेवल 2 में होती थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए रहते थे एलन में, वो इन्होंने सेक्शन बी में ऐसे कर के रखा है, और उल्टा दे रखा है इन्होंने कि 2020 का है, फिर 2019 का है, 2017 का है। इस चैप्टर से शायद 2018 में कोई सवाल नहीं आया होगा इसलिए नहीं दिया है। और इस मतलब बेसिकली सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो दिए हैं 2005 तक के, ठीक है। 2005 से पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं इस प्रकार से। आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले जो नीट था वो जो AIPMT था वो 60 क्वेश्चनों का कुछ साल पहले तक आता था, तो उसका इम्पोर्टेंट भी नहीं है उतना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही दिए हैं। और इसलिए वापस इन्होंने क्या किया है, सिर्फ आंसर्स दे दिए हैं। एक चीज़ जो कि इन्होंने जो है मतलब हमने इनसे पूछा था जब कॉल करके, तो इन्होंने बताया था कि हाँ सॉल्यूशन डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेगा, बट इन्होंने जो है ये चीज़ झूठ बोला था। तो अब उसमें पता नहीं, वो तो सेल्स की टेक्निक है इनकी, लेकिन इन्होंने ये चीज़ झूठ बोला कि जो है सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमने पूछा भी था इनसे, लेकिन इन्होंने झूठ बताया। इन्होंने क्या कर रखा है, ऑनलाइन में इसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो दे रखा है आपको, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो जिससे आप ऑर्डर करोगे आपको दे दिया जाएगा उसमें, और उसी में सारी चीज़ें आपके सॉल्यूशंस रहेंगी। यही चीज़ एलन में भी प्रॉब्लम है, उन्होंने भी सॉल्यूशंस जो हैं वो नहीं दिए हैं बुक में। और सॉल्यूशंस के लिए आपको जो है वापस से प्रिंट आउट निकलवाओ या फिर ऑनलाइन गो थ्रू करो, वो आपके ऊपर है। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको कि हाँ इन्होंने ऐसा किया हुआ है। और ये जो चीज़ है, एक मैंने बेसिक जो चीज़ है वो कर रखी है। अब जैसे कि इसमें लेवल 1 लेवल है, लेवल 1 लेवल 2 में इन्होंने बांट रखा है। लेवल 1 में जैसे कि टॉपिक थ्योरी दे रखी है, एग्जाम्पल, ट्राई योर सेल्फ, एक्सरसाइज, ये लूप चलता रहेगा जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाएगा। उसके बाद से असाइनमेंट दे रखा है, सेट 1 सेट 2, सेट 1 बोर्ड्स के लिए है, सेट 2 नीट के लिए है। सेट 1 दो हिस्सों में बटा हुआ है, सेक्शन A B, सेट 2 भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, सेक्शन A B। ए जो सेक्शन है वो MCQ फिलअप वेरी शॉर्ट लॉन्ग के लिए है, बोर्ड्स के लिए। और सेक्शन बी जो है मॉडल टेस्ट पेपर बोर्ड्स के लिए, बच्चों के लिए है। सेट 2 जो है सेक्शन A MCQ टॉपिक वाइज है और नीट के लिए, और सेक्शन बी जो है NCERT बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं जो कि टॉपिक वाइज नहीं दिए हुए हैं, नो टॉपिक वाइज इसलिए लिख रखा है। लेवल 2 को हम अगर देखें तो क्विक रिकैप है, फार्मूला चार्ट है, असाइनमेंट है। और उसके बाद से असाइनमेंट जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे इसमें बटा हुआ है सेट वैसे इसमें बटा हुआ है असाइनमेंट। सेक्शन ए सेक्शन बी MCQ इसमें टॉपिक वाइज दे रखे हैं लेवल 2 के, और सेक्शन बी ये थोड़े से नीट के थोड़े से ऊपर लेवल के थोड़े से क्वेश्चन हो जाते हैं सेक्शन ए में। और सेक्शन बी जो है PYQ से भरा हुआ है, और 2020 से लेके 2005 तक के लिए दिया हुआ है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2005 के पहले के वो दिए हुए हैं। सो थैंक यू गाइज। आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हो एलन का भी मैं बना दूं ऐसे दिखा के कि कौन से बुक्स क्या है, वो भी पड़ी है मेरे पास, तो आप चेक बताओ, आप कमेंट में बताना।